नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 10 हिंदी के पाठ 1 सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जीवन परिचय में हमें कवि के जन्म, माता पिता, गुरु, रचना पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं। खंड काव्य के पाठ 1। खंड काव्य में पाठ 1 क्या है? सूरदास जी। सूरदास जी की जीवन परिचय। जीवन परिचय में मुख्य होता है इनका जन्म और इनके माता पिता का नाम और इनके गुरु का क्या नाम था और इन्होंने अपने जीवन में क्या किया। तो शुरुआत करते हैं। क्लास 10 पाठ 1 सूरदास जी काव्यखंड जीवन परिचय। श्री कृष्ण भक्त सूरदास जी जन्म। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में आगरा के पास रौनकता नामक ग्राम में हुआ था। और जानते हैं इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम रामदास तथा माता का नाम क्या था? जमुना दास। तो अगर हम चाहें तो इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? रामदास और माता का नाम क्या था? जमुना दास था। या श्री कृष्ण के सूरदास जी किसके भक्त थे? तो श्री कृष्ण के भक्त थे। इनके जन्मांध होने के बारे में मतभेद है। जन्मांध मतलब इनके अंधे होने के बारे में क्या है? मतभेद है। जो नहीं था कि ये शुरू से ही अंधे थे, ऐसा नहीं मानते हैं कुछ कवि कि जन्मांध नहीं हो सकते हैं, क्योंकि शायद बाद में ये अंधे हुए हों। तो जिस तरह इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, जैसे इन्होंने श्री कृष्ण के चित्र बनाकर इनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है, वैसे क्या है? वैसे इन्हें अंधा व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। वैसे इन्हें अंधा व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इनके गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य था। अंधा व्यक्ति नहीं। जैसे इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, तो क्या है? तो वैसे एक अंधा व्यक्ति, अगर कोई अंधा व्यक्ति होगा तो उसको इतना नहीं पता होगा कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का कैसे इतना ज़्यादा चित्र बना के वर्णन कर सकता है। इनको गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इनके गुरु को हम ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि गुरु का नाम इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था। तो इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी सूरदास जी की? तो सूरदास जी की मृत्यु परसौली नामक ग्राम में हुई थी। सूरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? परसौली नामक ग्राम में हुई थी। कब हुई थी? 1583 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी में हो गई थी। तो इनका जन्म और मृत्यु इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छे से याद है तो आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन दोनों को कर सकते हैं। जन्म हो या मृत्यु हो, अच्छे से कर सकते हैं। तो रचनाएं क्या क्या इनकी थी? रचनाएं इनकी सारी इसलिए लिखी है क्योंकि एग्जाम में 3 नंबर का जीवन परिचय आता है, 3 नंबर का जीवन परिचय आता है और 2 नंबर की एक रचना आती है। हमने तीनों इसलिए लिखा है क्योंकि 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कभी कभी रचनाएँ पूछ ली जाती हैं। तो सूरदास जी का क्या था? सूरदास जी की आपको एक रचना लिखनी है। क्लास 10th में केवल एक ही रचना पूछी जाती है कि इनका जीवन परिचय देते हुए क्या लिखो? इनकी किसी एक रचना का नाम लिखो। तो आप एक रचना लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे तीनों रचनाएं लिख दी हैं, इसलिए क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव जो 20 नंबर के आते हैं उसमें भी पूछ ली जाती है कि सूर सागर किसकी रचना है, या फिर सूर सारावली किसकी रचना है, या साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो आप तीनों इसको याद कर लेना, आपको याद कर लेना है। तो आप हमारे अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से याद करिए।